और बंगाल के जावतपुर में बीजेपी उम्मीदवार अनिर्बान गांगुली के लिए समर्थन जुटाने बीजेपी नेता राहुल सिन्हा और त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा भी यहां पर पहुंचे, जिनसे न्यूज 18 इंडिया ने खास बातचीत की है और टीएमसी पर भगवान महादेव और हिंदुत्व का अपमान करने वाली महिला को जावतपुर से चुनावी मैदान में उतारने का आरोप लगाया। कैसा लोगों से रिस्पांस मिल रहा है? देख ही रहे हो आप कितना रिस्पांस है। और मैं पश्चिम बंगाल में बहुत सारे जगह गया हूँ, सभी जगह से रेस्पॉन्स है, काफ़ी रेस्पॉन्स है और जनता खाली इंतज़ार कर रहा है। यहाँ तो 1 तारीख को वोट है, सब बैठे हुए कब वो हमारा जो कैंडिडेट है जादवपुर केंद्र का, आप सब जानते हैं उनके बारे में, डॉक्टर अनिर्बान गांगुली। और मैं कंफर्म हूँ जिस तरह यहाँ पर रेस्पॉन्स है तो ये तो जीतेंगे। 400 पार मोदी जी ने कहा, 400 पार में 400 में वो भी रहेंगे और बीजेपी का 370 में भी उनका नंबर रहेगा। आप बताइए कि जादवपुर की सीट यहाँ अभिनेत्रियां रही हैं, इसके पहले भी मिमी चक्रवर्ती रही हैं और अब भी शाइनी घोष है मैदान में। देखिए, ये दुर्भाग्य है जादवपुर लोकसभा का कि पिछले 15 साल में जो सांसद चुने गए यहाँ, ये पार्ट टाइम सांसद के रूप में उभर के आए। ये फुल टाइम सांसद नहीं थे, फुल टाइम जनप्रतिनिधि नहीं थे। लोगों के पास खड़ा होना, उनके साथ रहना, उनके सुख दुख में रहना, ये नहीं किया। ये हाथ हिलाए ऐसे, चुन के फिर गायब हो गए। तो यही हम बदलना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को एक मौका दे जादवपुर लोकसभा में। तो इंटेलेक्चुअल्स की सीट है, इसलिए क्या डॉक्टर अनिर्बान गांगुली और इसलिए आप भी? मैं तो चाहता हूँ यहाँ पर पूरा समय दे, लेकिन पॉसिबल नहीं है, हर जगह जाना है। और बहुत ही अच्छा लग रहा है जिस तरह रेस्पॉन्स मिल रहा है सभी से, और जिस तरह यहाँ पर मैंने कुशासन और दुशासन का ये सरकार यहाँ पर चला रहे हैं और जनता मैंने ऑलरेडी डिसीजन ले चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से कम 32 आसन यहाँ से दिलाएंगे। अनिर्बान दा, आपने हाथ में कमल का फूल भी ले लिया, इंटेलेक्चुअल्स की सीट है, निकाल पाएंगे? ये लोगों ने दिया, ये सीरियस, ये एक सीरियस सीट है। यहाँ फुल टाइम जनप्रतिनिधि चाहिए, यही मेरा विश्वास है और लोग भी ये चाह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सड़क के दोनों किनारों पर लोग बाहर निकल करके खड़े हैं। हमारे साथ राहुल सिन्हा भी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता, राज्य में अध्यक्ष भी रहे हैं भाजपा के। इनसे भी एक सवाल हम पूछेंगे कि ममता बनर्जी भी इस सीट से सांसद रही है, निकल पाएगी? नहीं, ये सीट निकल जाएंगे। कारण जो यही पर अभिनेत्री को खड़ा किया तृणमूल कांग्रेस, उन्होंने बाबा भोलेनाथ को गाली दिया, ये बात लोग भूले नहीं और इसीलिए सीधा लड़ाई में इस बार अनिर्बान गांगुली यही से जीतेंगे। लोग ऐसा जो अभद्र महिला, हिंदू विरोधी महिला, महादेव विरोधी महिला, इसको वोट नहीं डालेंगे। धन्यवाद। तो जादवपुर के रण में न्यूज 18 इंडिया हर एक तस्वीर आपको दिखा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप प्रधान के साथ आशिका सिंह, न्यूज 18 इंडिया। और गुजरात में पकड़े गए आईसिस के 4 आतंकियों का एक एक्सक्लूसिव वीडियो न्यूज 18 इंडिया के पास है। इस वीडियो में 4 आतंकी भारत को दहलाने की कस्में खा रहे हैं। पूछताछ और पड़ताल के आधार पर एटीएस ने 4 आतंकियों की क्राइम कुंडली तैयार की है। पता चला है कि 4 श्रीलंकाई आतंकी सोने की तस्करी और ड्रग्स के धंधे में शामिल थे। वहीं 2 आतंकी कम से कम 40 बार श्रीलंका से भारत आ गए थे। आईसिस के बैनर के आगे खड़े ये 4 आतंकी कसम खा रहे हैं। कसम भारत को आतंकी हमलों से दहलाने की, कसम भारत में दहशत फैलाने की और कसम भारत में आईसिस का परचम लहराने की। श्रीलंकाई मूल के इन आतंकियों का ये वीडियो भारत आने से पहले का है। जब ये पाकिस्तान से आतंक की ट्रेनिंग लेकर लौटे थे, तब इन्हें भारत में दहशत फैलाने का नया टास्क दिया गया। इसी उत्साह में ये 4 आतंकी आईसिस के साथ वफादारी की कस्में खा रहे हैं और भारत को आतंकी हमलों से दहलाने का नापाक इरादा जता रहे हैं।
इस बीच गुजरात एटीएस इन चारों की कुंडली खंगाल रही है, जिसमें कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। श्रीलंका मूल के चारों आतंकी मोहम्मद नुसरत, मोहम्मद अफरान, मोहम्मद रासदीन और मोहम्मद फारिस को रिमांड पर लेकर पुलिस इनके सारे राज उगलवाने में जुटी है। अब पुलिस इन चारों का असली मोबाइल फोन हासिल करने में जुटी है, जिसके बाद पुलिस के लिए इनके आका तक पहुंचना आसान हो सकता है। गुजरात एटीएस के मुताबिक आतंकी नुसरत को मुंबई एयरपोर्ट पर 2 बार सोने की तस्करी करते हुए पकड़ा गया था। आतंकी नुसरत श्रीलंका में मारपीट और ड्रग्स मामले में पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। आतंकी फारिस को श्रीलंका में भी ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया था। आतंकी नफरान पहले भी श्रीलंका में ड्रग्स और सोने की तस्करी में पकड़ा गया था। आतंकी नुसरत और नफरान पहले भी 38 से 40 बार भारत आ चुके हैं, जबकि आतंकी रासदीन के खिलाफ श्रीलंका में भी चोरी और ड्रग्स के मामले दर्ज हैं। आतंकी संगठन में शामिल होने के बाद ये आतंकी पहली बार भारत आए थे। ये जो ISIS के 4 संदिग्ध आतंकवादी हमारे केस में पकड़ाए हैं, इनके बारे में जो प्राथमिक इनकी पूछपरछ की गई तो इनका जो क्रिमिनल इतिहास कुछ जानने को मिला है। इसमें जो पहला आरोपी मोहम्मद नुसरत है, ये मुंबई एयरपोर्ट पे गोल्ड स्मगलिंग के केसेस में पकड़ाया गया है पहले से। इसके अलावा इसके ऊपर मारामारी के केस श्रीलंका में रजिस्टर हुए हैं। साथ ही साथ MD के केस में, ड्रग्स के केस में भी ये आरोपी पकड़ाया हुआ है। जो फारिस है दूसरा आरोपी, उसके ऊपर भी श्रीलंका में ड्रग्स के केसेस रजिस्टर हुए हैं। आतंकियों के निशाने पर बीजेपी और RSS के कई बड़े नेता थे। अब पुलिस उन नेताओं के नाम जुटाने में जुटी है ताकि उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया करवाई जा सके। इसके साथ ही अब इस बात की भी जांच चल रही है कि गांधीनगर में नाना चिलोड़ा के पास आतंकियों के लिए हथियार किसने रखे थे। पुलिस हथियार मिलने वाली जगह के आसपास टोल बूथ, CCTV फुटेज और मोबाइल फोन का डेटा खंगाल रही है। और बड़ी खबर आपको बता दें, पुणे में लग्जरी गाड़ी से 2 लोगों को कुचलने के मामले में आरोपी नाबालिग की जमानत रद्द कर दी गई है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी नाबालिग की जमानत रद्द कर दी है। उसे 5 जून तक बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। इससे पहले आपको बता दें, 19 मई को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी नाबालिग को 300 शब्दों का निबंध लिखने की सजा सुनाकर जमानत दी थी, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया था।